हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले बार हम सभी ने कन्नड़ा के स्वर के बारे में सीखा और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अगले वीडियो में कन्नड़ा के व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगा, कन्नड़ा कंसोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हम सभी लोग कन्नड़ा कंसोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे कि हिंदी में आ ई होते हैं स्वर में, इसी तरह कन्नड़ा में भी ई होते हैं। और ठीक इसी प्रकार कन्नड़ा में कंसोनेंट्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हिंदी की तरह। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी विल गो थ्रू ऑल दीज कंसोनेंट्स वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं हिंदी में होता है का। इसको हम कन्नड़ में लिखते हैं ऐसे। इसके बाद अगला कंसोनेंट होता है खा। और इसको हम कन्नड़ा में लिखते हैं ऐसे। इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम होता है। जैसा कि हम हिंदी में का बोलते हैं, कन्नड़ में भी इसको का ही बोला जाता है। इसी तरह खा को हिंदी में जैसे खा बोलते हैं, इसी तरह कन्नड़ में भी इसको खा ही बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हिंदी में होता है गा। और कन्नड़ में इसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट घा। और इसको कन्नड़ा में हम लिखते हैं ऐसे। और फिर थोड़ा सा ऐसे करते हैं और एक लाइन ऊपर आए, यहाँ पे डॉट आता है और यहाँ पे ऐसा लाइन आता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हिंदी में होता है अंगा। और कन्नड़ा में इसको न्या पढ़ते हैं। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। सो ये है का, खा, गा, घा, अंगा। तो हिंदी में अंगा बोलते हैं बट कन्नड़ा में इसको न्या करके पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो फिर नेक्स्ट होता है चा। चा हम इस तरह लिखते हैं। इसके बाद छा। छा को हम इस प्रकार लिखते हैं ऐसे। और यहाँ पे ऐसे लाइन होती है। फिर नेक्स्ट आता है जा। जा को हम इस प्रकार लिखते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड। फिर आता है झा। झा को पहले ऐसे बनाते हैं, फिर इसके बाद ऊपर से ऐसे लाइन करके ऐसे करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे दो बार करते हैं और यहाँ छोटा सा लाइन करते हैं। सो दिस इज झा। फिर इया। इया को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं ऐसे, ऐसे और ये ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम आते हैं नेक्स्ट।
टा वाले ग्रुप में आते हैं। सो टा, टा को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये टा है। फिर इसके बाद हम आते हैं ठा, ठा को हम बनाते हैं इस प्रकार, ऊपर से ऐसे लाइन, बीच में डॉट। इसके बाद आते हैं डा, डा को हम लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे और इस तरह, ये है डा। फिर इसके बाद आते हैं ढा, ढा को डा जैसे ही होता है बट नीचे एक हम छोटी सी लाइन बनाते हैं, जैसे ये हमने बना दिया डा, फिर यहाँ नीचे एक लाइन कर देते हैं तो ये ढा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अड़ा, अड़ा जैसे गणेश में अड़ा होता है, ये हम लिखेंगे इस तरह से, नीचे से स्टार्ट करते हुए ऐसे ऐसे और ये ऐसे, गड़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं, ता वाला ग्रुप में आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है ता, तो ता को हम बनाते हैं इस प्रकार, फिर आते हैं था, था बनाते हैं हम कुछ इस तरह, बीच में डॉट और नीचे छोटी सी लाइन। फिर इसके बाद आते हैं हम दा पे, और दा आपका बनता है कुछ इस तरह, फिर इसके बाद आता है धा, धा बिल्कुल दा की तरह ही बनता है बट नीचे एक छोटी सी लाइन होती है, ऐसे। फिर इसके बाद बनता है ना, ना को हम बनाते हैं इस तरह। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैं एक यहां से डिवाइड कर देता हूं इनको, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पा, पा को हम लिखते हैं कुछ इस तरह, ऐसे ऊपर लाइन रहेगी, यहाँ डॉट रहेगा, ये पा। इसके बाद आता है फा, पा भी, फा भी पा के जैसे ही बनता है
बस थोड़ा सा अंतर रहता है, यहाँ पे एक छोटी लाइन आ जाती है। फिर इसके बाद आता है बा, और बा को हम बनाते हैं इस तरह, यहां से ले गए नीचे और फिर इसके बाद ऐसे। फिर हम आते हैं भा, भा भी बिल्कुल बा की ही तरह बनता है, केवल थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे यहाँ पे ये आ जाता है और यहाँ पे नीचे लाइन आ जाती है। दिस इज भा। इसके बाद आता है माँ। माँ हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये ऊपर जाता है ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, ये माँ है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा या। या को हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, पहले ऐसे राउंड शेप, फिर इसके बाद ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये है या। फिर इसके बाद आता है रा। रा बहुत ही इजी है, इसको ऐसे शून्य के जैसे और ऊपर ऐसे, ये है रा। इसके बाद ला। ला ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इसके बाद आते हैं वा। वह हमारा कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से ऐसे वाह। फिर इसके बाद हमारा आता है सा। ये कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे ले जाते हैं और ये ऐसे करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, षटकोण वाला शा, जो कि कुछ इस प्रकार बनता है। ये पा जैसे ही बनता है, ऐसे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पा, ये यहाँ पे देखिए पा, यहाँ भी पा है, बस केवल यहाँ पर एक ऐसे लाइन आ जाती है, तो ये षटकोण वाला सा हो गया। फिर नेक्स्ट आता है सा। फॉर एग्जाम्पल सा, सड़क वाला सा, ये कन्नड़ में ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे ले जाते हैं, यहाँ लाइन आएगी, यहाँ डॉट आएगा, ये सड़क वाला सा। फिर इसके बाद आता है हा, हनुमान जी वाला हा। इसको हम बनाते हैं ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे और ये ऊपर ऐसे। फिर इसके बाद एक होता है कन्नड़ा में एक लेटर होता है, कंसोनेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वो ऐसे बनता है कुछ इस प्रकार, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा हिंदी की गिनती में 4 होता है, कुछ इस प्रकार ये बनता है। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जैसे WORLD, वर्ल्ड जो होता है, तो वर्ल्ड में जो ये डी, वर्ल्ड, LD पढ़ते हैं,
उस तरह उस प्रकार इसका उच्चारण होता है। वर्ल्ड, ला ला ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसके बाद आता है जो हमारा हिंदी में छा से छतरी होता है, ये इस तरह बनता है, राइट। तो कन्नड़ में हम इसको इस तरह लिखते हैं। पहले तो हम का बनाते हैं, आप देखिए यहाँ पर का बना हुआ है, तो पहले आप इस तरह का बना लीजिए। इसके बाद आप इसके नीचे ऐसे करिए, ऐसे और ये ऐसे, ये छा से छतरी। इसके बाद जो हिंदी का लास्ट कंसोनेंट होता है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि हमारा हिंदी का ये ज्ञा से ज्ञानी है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम जा बनाएंगे। ये जो है जा पहले बना लेते हैं ऐसे, ये थोड़ा मैं और अच्छा बनाता हूँ, ये ऐसे जा बना लिए। इसके बाद हम नीचे ये वाला यूज करेंगे, इया वाला। तो जा जा और इया का कॉम्बिनेशन जब हम बना लेंगे तो ये ज्ञा से ज्ञानी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नीचे कर देंगे, लिख देंगे, तो ये ज्ञा से ज्ञानी हो गया। ओके, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है। का इस तरह बनता है, ये हिंदी का का है, ये कन्नड़ का का है, ठीक है। हिंदी का खा कन्नड़ में हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। इसके बाद आता है गा, गा ये गा है। इसके बाद घा आता है, घा को हम इस प्रकार लिखते हैं। फिर ये हिंदी का अंगा, और इसको कन्नड़ा में न्या करके पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस रहता है। और ये ज्यादा यूज नहीं होता है, जैसे हिंदी में भी हम बहुत कम यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चा, चा से चम्मच, उसको कन्नड़ में इस प्रकार हम लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है छा, छा से छतरी, इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट जा, जा से जहाज, कन्नड़ में जा इस तरह लिखा जाता है। इसके बाद आता है झा, जैसे झा से झरना, तो झा कन्नड़ में इस तरह हम बनाते हैं। इसके बाद आता है इया, इसको भी कन्नड़ में हम हिंदी में इया बोलते हैं, कन्नड़ में न्या करके पढ़ते हैं इसको, ये इस प्रकार बनता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टा से टमाटर, जो कि कन्नड़ा में टा इस तरह लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ठा, ठा से ठठेरा, जो कन्नड़ में इस तरह लिखा जाता है। इसके बाद डा, डा से डमरू, तो डा ऐसे लिखा जाता है कन्नड़ में। इसके बाद आता है ढा, ढा से ढक्कन, कन्नड़ में इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, डा और ढा ऑलमोस्ट सेम है, केवल डिफरेंस है ये लाइन का। तो डा अगर आपको बनाना आ गया तो ढा बनाने के लिए जस्ट आपको एक नीचे लाइन डालनी है। इसके बाद अड़ा, जैसे गणेश में होता है बीच का लेटर अड़ा, तो ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है ता, ता से ये देखिए ता से तबला, ता इस तरह लिखते हैं कन्नड़ में। इसके बाद था, था से थर्मस, तो कन्नड़ में थर्मस इस तरह लिखते हैं। इसके बाद आता है दा, दा से दवाई या दवात, तो ये इस प्रकार बनता है। इसके बाद आता है धा, धा से धनुष, कन्नड़ में इस तरह धा लिखते हैं।
अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपने नोटिस किया होगा कि था, दा और धा ये लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे कि दा अगर आपने बनाना सीख गया तो दा में नीचे लाइन डाल दीजिए, बीच में डॉट दे दीजिए तो था बन जाएगा। और धा में बीच का डॉट नहीं डालना, केवल दा में एक नीचे लाइन डाल देनी तो धा बन जाता है। तो ये बहुत सिमिलर होते हैं था, दा और धा कन्नड़ में लिखने में। इसके बाद आता है आपका ना, ना से नल, जो कि इस तरह हम कन्नड़ में लिखते हैं। इसके बाद पा, पा से पतंग, तो ये हम कन्नड़ा में इस तरह लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका फा, फा से फल, जो कि कन्नड़ में इस तरह लिखते हैं। इसके बाद बा, बा से बकरी या बर्तन, बा इस तरह बनाते हैं कन्नड़ में। इसके बाद आता है भा, भा से भगत, कन्नड़ में इस तरह बनते हैं। अब यहाँ पे भी आप नोटिस करिए बा और भा लगभग लगभग सेम है, केवल भा में ये ऊपर आपका आ जाएगा और नीचे एक लाइन लगा देते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद माँ, माँ ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है माँ, माँ से मगर, तो माँ ऐसे लिखते हैं कन्नड़ा में। इसके बाद आता है आपका या से यज्ञ। तो आप एक चीज नोटिस करिए, या को देखिए और झा को देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सीखने में स्टार्टिंग में परेशानी होगी। ये बिल्कुल सेम ही दिखते हैं एग्जैक्टली, बट डिफरेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर की लाइन लगाई गई झा में, या में ये लाइन इस बीच में लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें बीच में, यहाँ पे ये लगा हुआ एक नीचे की तरफ लाइन झा में, जो कि या में नहीं लगेगी। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, बनते दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि झा में हमें ये चीज ऊपर की लाइन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और ये यहाँ पे बीच में लगाएंगे। और झा में यहाँ नीचे बीच में लाइन आएगी, बट यहाँ पे नहीं रहेगी। ये डिफरेंस है या और झा में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आप बन जाएगा। रा तो बहुत ही इजी है, रा से रथ, इसमें एक शून्य जैसे आपको बना देना और ऐसे ऊपर लाइन दे देना है। इसके बाद अगला है आपका ला, ला से लट्टू, जो कि कन्नड़ा में इस तरह बनता है। पी, वा से वकील, ओके, वा ऐसे हम बनाते हैं। फिर सा से शरबत वाला सा या सलगम, इस तरह बनता है कन्नड़ा में। नेक्स्ट आता है हमारा सा, अगला सा जो कि षटकोण वाला सा है, वो पा की तरह बनता है। देखिए, अगर आप देखिए पा, देखिए यहाँ पे पा, पहले आप पा बना लीजिए और बस ये एक ऐसी लाइन डाल दीजिए, तो सा से षटकोण वाला सा बन जाएगा। इसके बाद ये सा आपका सड़क वाला, जो हिंदी में सड़क लिखते हैं हम सा, तो वो सा इस तरह कन्नड़ा में बनाते हैं। इसके बाद हा से हल, वो इस तरह बनता है कन्नड़ा में। और एक ये लेटर जैसे मैंने आपको बोला था, ये कन्नड़ा में बहुत यूज होता है। इसको वैसे तो ला के जैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका उच्चारण ला करके होता है, जैसे वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो होता है ला, वो उस तरह इसको पढ़ते हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो आप इसको ला जैसे भी पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा कि इसको हम एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद हमारा छा से छतरी होता है, छा से छतरी इधर, इसको कन्नड़ा में ऐसे बनाते हैं। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है, पहले आपको देखिए का बना लेना है, जैसे यहाँ देखिए का इस तरह बना हुआ, तो उसको लिख लीजिए, इसके बाद नीचे ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो आपका छा से छतरी बन जाएगा। और इसके बाद हिंदी का जो लास्ट कंसोनेंट है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, वो ऐसे बनता है। तो ये एक्चुअली दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर आप ध्यान से देखें। देखिए जा को देखिए, तो जा को पहले लिख देंगे ऊपर, ठीक है, और इसके बाद हम ये इया, न्या जो बोलते हैं, तो न्या को नीचे लिख देंगे। तो ऊपर नीचे जब इन दोनों को कंबाइन करके इसको और इसको लिख देंगे तो ये ज्ञा बन जाएगा, ज्ञा से ज्ञानी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ये कन्नड़ा के कंसोनेंट्स हैं। और अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So total 36 कॉन्सोनेंट्स कन्नड़ा में पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्ताक्षरा पढ़ाऊंगा। जिसे कैसे, मतलब उत्ताक्षरा मीन्स कि हाफ लेटर कैसे लिखते हैं, कि जैसे हमारे हिंदी में होता है, जैसे ये का है, अब इसका आधा कैसे होता, अगर आपको याद होगा तो ये हम आधा ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो इस सिमिलरली इसी तरह जैसे हमारे पास हमको जैसे लिखना है, ये लिखना है कि का और फिर का, इनको जोड़ के लिखना है, तो इसको कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, and thanks for watching. And please, if you like this video, please comment, like and subscribe to my channel so that you can get notification for my next videos. Thank you very much. आप सभी का दिन मंगलमय हो। Yeah.